बज़्म शाहाना में आशार का दफ्तर खुला, रखियो या रब ये दरे गंजीना गोहर खुला। ये दीवान गालिब की 14th गज़ल है। आइए इसको पढ़ते हैं, फिर इसके शेरों को समझने की कोशिश करेंगे। बज़्म शाहाना में आशार का दफ्तर खुला, रखियो या रब ये दरे गंजीना गोहर खुला। शब हुई फिर अंजुम रक्षांदा का मंजर खुला, इस तकल्लुफ़ से कि गोया बुत कदे का दर खुला। गरचे हूँ दीवाना पर क्यों दोस्त का खाऊं फरेब, आस्तीं में दशना पिन्हा हाथ में नश्तर खुला। गुना समझूं उसकी बातें गुना पाऊं उसका भेद, पर ये क्या कम है कि मुझसे वो परी पैकर खुला। है ख्याल हुस्न में हुस्न के अमल का सा ख्याल, है ख्याल हुस्न में हुस्न के अमल का सा ख्याल। खुल्द का एक दर है मेरी गौर के अंदर खुला। मुँह न खुलने पर है वो आलम के देखा ही नहीं, मुँह न खुलने पर है वो आलम के देखा ही नहीं। जुल्फ से बढ़कर नकाब उस शोख के मुंह पर खुला। दर पे रहने को कहा और कह के कैसा फिर गया, जितने जितने अरसे में मेरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला। दर पे रहने को कहा और कह के कैसा फिर गया, जितने अरसे में मेरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला। क्यों अंधेरी है शबे गम है बलाओं का नज़ूल, आज इधर ही को रहेगा दीदा अख्तर खुला। क्यों अंधेरी है शबे गम है बलाओं का नज़ूल, आज इधर ही को रहेगा दीदा अख्तर खुला। क्यों रहूं गुर्बत में खुश जब हो हवादिस का ये हाल, क्यों रहूं गुर्बत में खुश जब हो हवादिस का ये हाल। नामा लाता है वतन से नामा बर अक्सर खुला। उसकी उम्मत में हूँ मैं मेरे रहें क्यों काम बंद, उसकी उम्मत में हूँ मैं मेरे रहें क्यों काम बंद। वास्ते जिस शाह के गालिब गुंबद बेदर खुला। तो इसका पहला शेर देखिए कि बज़्म शाहाना में आशार का दफ्तर खुला, रखियो या रब ये दरे गंजीना गोहर खुला। इसमें जो अल्फाज यूज़ हुए हैं, दफ्तर आजकल इसको ऑफिस की सेंस में यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो लाइक ए फोल्डर और ए बंडल ऑफ ऑफिशियल पेपर्स और ए स्क्रोल और एन इंडेक्स। इन दिस केस आई थिंक a bundle of papers or some kind of a document or even the office is probably the most relevant meaning. Ganjina e Gauhar means a treasury of pearls. तो कहते हैं कि बज़्म शाहाना इज़ शाह की बज़्म, शाह की गैदरिंग, शाह की महफिल में आशार का दफ्तर खुला। आशार इज़ शेर व शायरी के जो वर्सेस हैं उनको आशार कहेंगे। तो कहते हैं कि आज शाह की महफिल में आशार का दफ्तर खुल गया है, आशार का लाइक रजिस्टर खुल गया है, ऑफिस खुल गया है, राइट। तो अगेन इट्स एन इमेजरी। तो बात यह है कि कोई शेर व शायरी की महफिल जो शाह है उसने ऑर्गेनाइज़ की है, या ऐसा हो सकता है कि बहुत देर से वो बज़्म ऑर्गेनाइज नहीं की गई हो और आज खुला है। तो इट्स द फर्स्ट लाइन ऑल्सो कैरीज ए सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कि शुक्र है कि ये दफ्तर खुला, या कि शुक्र है ये महफिल खुली। बज़्म शाहाना में आशार का दफ्तर खुला, रखियो या रब ये दरे गंजीना गोहर खुला। और सेकंड लाइन में खुदा को ये इल्तिजा है कि हे खुदा, हे रब, कीप दिस डोर ऑफ ए ट्रेजरी ऑफ पर्ल्स ओपन, कि ये जो ख़जाना है इसका दरवाज़ा जो है खुला रखना। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मंज़र तो ये है कि शाह ने शेर व शायरी की महफिल को ऑर्गेनाइज़ किया है। हो सकता है क्योंकि मिर्ज़ा गालिब ऐसे टाइम में थे जबकि जो मुग़ल सल्तनत थी वॉज ऑन द डिक्लाइन। ही ऑल्सो लिव्ड थ्रू द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो हो सकता है कि बहुत अरसे से ये महफिल ना लगी हो और अब ये लगी है, तो वो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि देखो ये आज यहाँ पे महफिल सजी है, और ऐसी ही महफिल खुदा या रब सजाते रहना। इस महफिल से ऑब्वियसली शेर व शायरी करने वाले जो लोग हैं, शायर हैं, उनको लाइवलीहुड भी मिलता है, या तो कहते हैं कि इन अ वर्ल्डली सेंस ऑल्सो ही वांट्स द डोर्स ऑफ दिस ट्रेजरी टू रिमेन ओपन। तो दैट्स इफेक्टिवली व्हाट दिस शेयर इज़ अबाउट। फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि बज़्म शाहाना में आशार का दफ्तर खुला,
रखियो या रब ये दरे गंजीना है गोहर खुला। Yeah. अब शाहाना उन्होंने बोला है, इसलिए शाह और एम्परर इज़ द स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग। अगर आप इसको स्ट्रेच करें तो बिलवड की महफिल भी हो सकती है, खुदा के सामने भी कोई प्रेयर या कोई महफिल सजाई हो सकती है। बट द स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग इज़ कि जो शाह हैं उस समय के, उन्होंने मुशायरा ऑर्गेनाइज किया है, एंड मिर्ज़ा गालिब इज़ एक्सप्रेसिंग द ग्रैटिट्यूड एंड वांट्स दीज महफिल्स टू कीप ऑन अकरिंग। अच्छा, अगला देखें कि शब हुई फिर अंजुम रक्षंदा का मंजर खुला, इस तकल्लुफ से कि गोया बुत कदे का दर खुला। तो रक्षंदा इज़, अंजुम इज़ स्टार एंड रक्षंदा इज़ शाइनिंग। ओवरऑल अंजुम रक्षंदा इज़ लाइक शाइनिंग स्टार्स। तकल्लुफ इज़ फॉर्मेलिटी, सम सॉर्ट ऑफ सेरेमनी। तो ये पिछले शेर की भी कंटिन्यूशन हो सकती है, या फिर इसका अलग मीनिंग भी हो सकता है। तो वो कहते हैं कि शब हुई, शाम हुई, नाइट केम, फिर अंजुम रक्षंदा का मंजर खुला, कि ये जो मंजर है, दिस सीन और दिस व्यू ऑफ शाइनिंग स्टार्स was opened, to public, to beloveds, to शायर्स, to the lovers, to the शायर्स। इस तकल्लुफ से गोया बुत कदे का दर खुला, और वो ऐसे सेरेमनी से वो अंजुम रक्षंदा खुला जैसे कि किसी बुत कदे का दर खुलता है। बुत कदा मीन्स ए टेम्पल वेयर आइडल्स आर वर्शिप्ड। तो अगर हम पिछले शेर को कंटिन्यू करें, उसी थीम को, तो मुशायरा खुला है, उसका दरवाज़ा खोला गया है, और इस सेरेमनी से खोला गया है कि जैसे कि मंदिर का किवाड़ खुलता है, मंदिर का दरवाज़ा खुलता है। इसमें अंजुम रक्षंदा की जो सेरेमनी, जो इमेजरी पेश की गई है, इट कैन बी कंपेयर्ड टू द लैम्प्स दैट आर लिट अप इन द टेम्पल। तो दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ आगे दिए जले होते हैं, तो उसी तरह से ये शाइनिंग स्टार्स भी हैं जिनका मंजर इन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो यू कैन ड्रॉ दैट पैरेललिज्म आल्सो। तो एक तो ये हो सकता है कि महफिल खुली है और ऐसी सेरेमनी से खुली है जैसे कि मंदिर का दरवाज़ा खुलता है। पीपल पे देयर रिस्पेक्ट्स, पीपल लुक फॉरवर्ड टू इट। दूसरा ये हो सकता है कि महबूब की महफिल जो है वो शुरू हुई है, और उसके अंदर महबूब बैठा हो सकता है यहाँ, और बहुत सारे खूबसूरत लोग बैठे हो सकते हैं। और जो उन खूबसूरत महबूबों को चाहने वाले लोग हैं, वो इतनी इस क्यूरियोसिटी से, इतनी ईगरनेस से वेट कर रहे थे उस दरवाजे को खुलने का, कि जैसे कि जो वर्शिपर्स हैं वो बुत कदे का दरवाज़ा खुलने का वेट करते हैं। सो पीपल अप्रोच दैट ओपनिंग ऑफ द डोर विद ए सेंस ऑफ रेवरेंस, विद ए सेंस ऑफ पैशन, विद ए सेंस ऑफ वर्शिप। उसी तरह से वो कहते हैं कि ये शाम हुई है और अब ये महफिल जो है खुल गई है। किसकी महफिल है? जैसे कि टेम्पल्स में जाकर बुतों की पूजा की जाती है, जो भगवान जिनको मानते हैं हम लोग, उनकी पूजा की जाती है। और बुत जो शेर व शायरी में जो खूबसूरत महबूब होते हैं उनको भी कहा जाता है। तो दैट्स वाई ये महबूबों की महफिल हो सकती है, खूबसूरत लोगों की महफिल हो सकती है, उनको भी बुत कहा जाता है। और जो उनके चाहने वाले हैं वो यहाँ पे आए हैं, जिस तरह से मंदिर में लोग पूजा करने जाते हैं, इस तरह से उन खूबसूरत महबूबों की पूजा करने के लिए उनके चाहने वाले आए हैं। तो शब हुई फिर अंजुम रक्षंदा का मंजर खुला, इस तकल्लुफ से कि गोया बुत कदे का दर खुला। तो अगला शेर देखते हैं कि गरचे हूँ दीवाना पर क्यों दोस्त का खाऊं फरेब, आस्ती में दशना पिन्हा हाथ में नश्तर खुला। तो गरचे हूँ दीवाना मीन्स ऑल्दो आई एम मैड, पर क्यों दोस्त का खाऊं फरेब, बट वाई शुड आई फॉल फॉर द फ्रेंड्स ट्रिकरी, या कि उसका फरेब क्यों खाऊं मैं। आस्तीन मीन्स योर स्लीव। तो आस्ती में दशना इज ए डैगर, पिन्हा मीन्स हिडन, और हाथ में है नश्तर खुला, एंड नश्तर इज लाइक ए लैंसेट, जिसको एक सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको ब्लड लेटिंग या किसी और तरह के सर्जिकल प्रोसीजर में यूज़ किया जाता था। ब्लड लेटिंग वाज अ कॉमन प्रोसीजर जिससे लोगों को फिज़िकल रिलीफ दिया जाता था बहुत सारी डिजीज़ से। और समटाइम्स उसको वहशत या पागलपन के इलाज के लिए भी ब्लड लेटिंग को यूज़ किया जाता था, तो उसमें भी वो नश्तर जो है वो यूज़ करते थे। तो कहा जाता है कि उसको ब्रेन के ऊपर आपके कुछ प्रेशर है
तो उस प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए आपका खून बहा जाता था, ब्लड लेटिंग की जाती थी, उसके लिए भी वो सर्जिकल इम्प्लीमेंट और नश्तर यूज़ किया जाता था। तो वो कहते हैं कि मैं दीवाना हूँ, मैं पागल हूँ थोड़ा, लेकिन मैं इस दोस्त का फ़रेब क्यों खाऊँ? या ये हाथ में तो नश्तर लेके आया है, लेकिन इसके आस्तीन में खंजर छुपा हुआ है, या दास्तां ए डैगर हिडन, राइट, कि वो अम, दिखावा तो ये कर रहा है कि मेरा इलाज करने के लिए आया है, या लेकिन असली में वो मेरा गला काटने के लिए आया है, मुझे मारने के लिए आया है, और ये फ़रेब है। तो वो कहते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं इस फ़रेब में आ जाऊँ। मैंने ये देख लिया है कि ये ड्रामा तो कर रहा है कि मेरा इलाज करने के आया मेरे दुख का, लेकिन ये है कि मेरा गला काटने के लिए आया है ये। अब जो पहली लाइन है, गरचे हो दीवाना, तो इसकी एक इम्प्लीकेशन ये भी हो सकती है कि शायद जो दोस्त है वो सच में इलाज ही करने के लिए आया है, पर गालिब साहब जो हैं दीवाने हो गए हैं, पागल हो गए हैं। सो मे बी ही इज़ जस्ट पैरानॉइड कि ये इलाज करने नहीं आया है, मेरे को मेरा गला काटने के लिए आया है, या तो ये भी एक इसका मीनिंग हो सकता है। बट ओवरऑल फिर से इसको पढ़ देते हैं कि गरचे हूँ दीवाना, पर क्यों दोस्त का खाऊं फ़रेब, आस्ती में दशना पिन्हा, हाथ में नश्तर खुला। उनको यू नो दिख दोस्त दिखा तो रहा है नश्तर इलाज करने के लिए, लेकिन वो अपनी आस्ती में एक खंजर भी छुपा के लाया है, और गालिब साहब को ये शक है कि वो मुझे मार देगा उससे, इसके इरादे जो हैं नेक नहीं हैं। अगला शेर देखिए, गो न समझूं उसका उसकी बातें, गो न पाऊं उसका भेद, पर ये क्या कम है कि मुझसे वो परी पैकर खुला। परी पैकर का मतलब है फेरी फेस्ड, जिसका परियों के जैसा चेहरा हो, मीन्स बहुत खूबसूरत महबूब। तो वो कहते हैं कि गो ना समझूं उसकी बातें, कि मेरी बातें उसकी बातें जो है मुझे समझ में नहीं आ रही हैं, ऑल्दो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी इज सेइंग। गो ना पाऊँ उसका भेद, एंड ऑल्दो आई मे नॉट अंडरस्टैंड हर मिस्ट्री, राइट, हर सीक्रेट, हर मिस्ट्री, पर ये क्या कम है कि मुझसे वो परी पैकर खुला। पर ये क्या कम है कि वो मुझसे बात भी कर रहा है, राइट। सो इस बहुत खूबसूरत महबूब जो होते हैं, जो आशिक उनके होते हैं, वो इसी बात से खुश होते हैं। दे फील ग्लैड दैट द महबूब हैज़ गिवन देम सम अटेंशन, कि उनसे बात ही की है। या तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, मुझे उसने अपने दिल की बात नहीं बताई, मैं उसकी बातें नहीं समझ पाया, उसके भेद को मैं नहीं समझ पाया, उसके दिल तक नहीं पहुंच पाया, पर क्या ये कम है कि मुझसे वो परी पैकर खुला, कि मुझसे बात तो की उसने, राइट, कुछ बात तो की उसने मुझसे। उसी पे वो ही इज़ सुपर ग्लैड अबाउट इट, और उसी इमोशन को वो यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब इसको आप थोड़ा ट्विस्ट करें तो अगर आप से किसी ने अपना दिल खोल के बात नहीं की, आपने उसको समझा नहीं, उसके किसी भेद को नहीं पाया, तो क्या सच में क्या वो आपके साथ खुला, राइट। तो ये भी एक इसकी इम्प्लीकेशन है। तो वो समझ तो रहे हैं मासूम आशिक बेचारे कि महबूब जो है वो हमसे खुल गया, लेकिन महबूब जो है वो खुला नहीं है, महबूब चालाक है, या वो ऐसे अपने आशिकों के ऊपर वो अपने आशिकों के ऊपर जुल्म ही ढाता है, वो ऐसे अपने खुल के बात नहीं करेगा वो। तो वो भी एक इसकी इम्प्लीकेशन है, पर स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग ये है कि ही इज़ जस्ट ग्लैड द बिलवेड इज़ टॉकिंग टू मी। गो न समझूँ उसकी बातें, गो न पाऊँ उसका भेद, पर ये क्या कम है कि मुझसे वो परी पैकर खुला। तो अगला देखेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेर है कि है ख्याल हुस्न में हुस्न के अमल का आसा ख्याल, खुल्द का एक दर है मेरी गौर के अंदर खुला। है ख्याल हुस्न में हुस्न अमल का सा ख्याल, खुल्द का एक दर है मेरी गौर के अंदर खुला। तो ख्याल हुस्न इज़ थॉट ऑफ ब्यूटी, एंड हुस्न का सा ख्याल, दैट्स अ लिटिल, it's very subtle, sophisticated, but also complicated imagery. तो हुस्न के अमल का सा ख्याल, राइट, it's a thought pertaining to the action, beauty of action, yeah. कासा इश, it's not completely, yeah. तो वो कहते हैं कि अच्छा अगला क्या है, खुल्द का एक दर मेरी गौर के अंदर खुला। खुल्द मीन्स पैराडाइज, हेवन, और गौर मीन्स माई ग्रेव। तो इसके अंदर वो द लवर और मिर्ज़ा गालिब साहब इज़ स्पीकिंग फ्रॉम हिज ग्रेव, या और बियॉन्ड हिज ग्रेव, वो मर चुके हैं, फिर उस समय का ये शेर जो है उन्होंने लिखा है ये। तो उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करने का शेर लिखा है कि वो अपने मर चुके हैं और अपनी कब्र में दबे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि खुल्द का एक दर सा मेरी गौर के अंदर खुला,
कि मेरी जो गौर है, मेरी जो कब्र है, उसके अंदर जन्नत जाने का एक दरवाज़ा खुल गया है। और क्यों खुला है वो पहली लाइन समझाती है कि है ख्याल हुस्न में हुस्न अमल का सा ख्याल। तो अब वो मर चुके हैं, इतने वो यू नो जुनून से भरे हुए आशिक हैं कि वो मरने के बाद भी उनको महबूब की जो खूबसूरती है उसका ख्याल नहीं गया। तो उनको ख्याल हुस्न आ गया है, उनको महबूब के हुस्न का ख्याल मरने के बाद भी आ गया है। वो कहते हैं कि उससे क्या हुआ है कि हुस्न अमल का सा ख्याल है ख्याल हुस्न में हुस्न अमल का सा ख्याल है। तो आप जन्नत में तब जाते हैं अगर आप अच्छे कर्म किए हों आपने। तो इसके अंदर 2-3 इम्प्लीकेशंस हैं कि हुस्न ख्याल हुस्न जो आपके दिमाग में आया, दैट बाय इटसेल्फ इज़ अ गुड डीड। ये हो सकता है कि इतने खूबसूरत महबूब का ख्याल आया तो आपने अपना अच्छा काम कर दिया, उस वजह से आप मरे भी हुए हैं लेकिन आपकी गौर के अंदर जन्नत जाने का दरवाज़ा खुल गया। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने पहले 1-2-3 शेर पहले वो जैसे उन्होंने कहा था कि बुत खाने का दरवाज़ा खुला, तो खूबसूरत महबूबों की तो जो लवर्स हैं वो पूजा करते हैं। तो इस केस के अंदर ऐसा हो सकता है कि ख्याल आने को उन्होंने डिस्क्राइब किया है टू द एक्ट ऑफ वर्शिपिंग द बिलवेड। तो वो भी एक अच्छा कर्म है जिसकी वजह से जन्नत का दरवाज़ा उनके लिए खुल सकता है। एंड सो इफ़ेक्टिवली वो कहना ये चाहते हैं कि द ब्यूटी ऑफ द बिलवेड, उसके बारे में सोच के आई हैव accumulated some good deeds, and this is going to open, or this has opened a door of paradise for me. Effectively मर के भी वो जो ख्याल हुस्न है अपने महबूब के प्यार को नहीं छोड़ पाए, उसके हुस्न के ख्यालों को नहीं छोड़ पाए। अब उनकी ये प्रॉबली विशफुल थिंकिंग है कि उससे वो जन्नत में पहुंच जाएंगे। है ख्याल हुस्न में हुस्न अमल का सा ख्याल, खुल्द का एक दर है मेरी गौर के अंदर खुला। तो किसी तरह का अच्छा काम कर दिया है उन्होंने महबूब के बारे में सोच के, ए गुड डीड विच इज़ गोना टेक हिम टू हेवन आफ्टर डेथ। और एक फाइनल थॉट ये दिमाग में आती है कि अभी वो गए नहीं हैं, मर गए हैं वो, लेकिन शायद उतने अच्छे डीड्स और कर्म उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं कमाए जिसकी वजह से वो मरते ही जन्नत में चले जाते। अब मरने के बाद उनको ख्याल हुस्न आ रहा है और उनकी एक्सपेक्टेशन ये है कि अब वो अब उन्होंने अच्छा काम किया है जिसकी वजह से वो जन्नत में जाएंगे। अगला शेर देखिए, मुँह न खुलने पर है वो आलम के देखा ही नहीं, जुल्फ से बढ़कर नकाब उस शौक के मुंह पर खुला। तो खुला मीन्स ऑब्वियसली हम इस पूरे गज़ल का ही में खुला लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल हुआ है। तो पर खुलने का मतलब ये टू ओपन ऑब्वियसली इज़ द कॉमन मीनिंग, टू बी रिवील्ड ऑल्सो इज़ किसी चीज़ का राज खुलना या किसी चीज़ का खुलना ऑल्सो इम्प्लाइज ओपनिंग अप ऑफ समथिंग। तो वो कहते हैं कि मुँह न खुलने पर है वो आलम कि देखा ही नहीं, कि वो कहते हैं कि ऑन द फेस ऑफ नॉट बीइंग रिवील्ड देयर इज सच ए स्टेट दैट्स नेवर बिफोर बीन सीन। तो और दूसरी लाइन ये कहते हैं कि जुल्फ से बढ़कर नकाब उस शौक के मुंह पर खुला, कि जुल्फ तो हैं उनकी कर्ल्स और बाल जो हैं, तो कहते हैं इवन बियॉन्ड द कर्ल्स उनका जो नकाब है, जो उन्होंने वेल पहनी हुई है, वो शौक मीन्स मिस्चीवियस बिलवेड इन दिस केस, उसके मुंह पर जुल्फ से भी बढ़कर नकाब उस शौक के मुंह पर खुला। तो आई थिंक इसके लिटरल मीनिंग से इसका मीनिंग समझ में नहीं आता, पर अब इसको 1-2 बार पढ़ें तो द थिंग दैट इमर्जेस कि वो मुँह न खुलने पर है वो आलम के देखा ही नहीं, कि जो आशिक है उसने ध्यान से महबूब की ब्यूटी को ऑब्ज़र्व ही नहीं किया था अब तक। अब उसने ऑब्ज़र्व किया तो उसको ये चीज़ नज़र आई कि उसकी खूबसूरत जुल्फ़ें तो है ही हैं, लेकिन उससे बढ़कर उसके नकाब ने भी उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाए हैं, उसकी खूबसूरती में इजाफ़ा किया है। तो वो ये मतलब इसी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जुल्फ़ से बढ़कर नकाब उस शौक के मुंह पर खुला, कि उसके नकाब ने जो उसकी
या फिर कोई नकाब थोड़ा लूज़ हो गया है, या तो उसका चेहरे की खूबसूरती रिवील हो रही है। बॉटम लाइन ये है कि महबूब ने नकाब पहन रखा है और वो कह रहे हैं कि खूबसूरत महबूब तो है ही, हमने तो पहले ऑब्ज़र्व ही नहीं किया था, ये आलम के देखा ही नहीं। वो आलम के देखा ही नहीं। जब आपने ऑब्ज़र्व किया, पहले तो देखा नहीं था कि जुल्फ़ से बढ़कर नकाब उस शौक़ के मुंह पर खिला खुला, कि उसका जो नकाब था उसने उसकी जुल्फ़ से भी बढ़कर उसके मुंह की जो ब्यूटी थी, उसके फेस की जो ब्यूटी थी, उसमें इजाफा किया। तो और ये चीज़ जो है, जो आशिक हैं गालिब साहब, उन्होंने ऑब्ज़र्व ही नहीं की थी। तो अगला शेर ये है कि दर पे रहने को कहा और कह के कैसा फिर गया, जितने अरसे में मेरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला। ये काफ़ी पॉपुलर शेर है। दर पे रहने को कहा और कह के कैसे फिर गया, जितने अरसे में मेरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला। इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं हैं, पर इसमें एक ह्यूमरस, थोड़ी सी अम्यूजिंग इम्प्लीकेशन ये है। बिस्तर, लिपटा हुआ बिस्तर मीन्स वो बिस्तर तो आपको पता ही है, बेडिंग, या जिसके ऊपर बिछा के आप वो चादर वादर तकिया जिसके ऊपर आप सोते हैं। तो सिचुएशन ये लग रही है कि गालिब साहब अपनी बगल में अपना लिपटा हुआ बिस्तर, रोल्ड अप बेडिंग लेके घूम रहे हैं वो। तो जो माशूक है उसके घर के बाहर पहुंच गए हैं वो, और माशूक ने एक मोमेंट के लिए दर पे रहने को कह दिया उनको कि ठीक है तुम मेरे, पहले इम्प्लिकेशन ये है कि महबूब जो है उसको अपने गालिब साहब को अपने दरवाजे तक भी नहीं आने देता था। अब वो मान गया है महबूब कि तू मेरे दर पे रह ले। या गालिब साहब जो हैं वो इस बात पे खुश हैं। अब आप सोचिए, अंदर नहीं बुलाया महबूब ने, दरवाजे पे कहा तूने वहाँ सोना है तो सो जा। इट्स नॉट अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजिशन टू बी इन, राइट? टू प्रैक्टिकली यू आर about to sleep outside somebody's door, literally on the street. तो बट अब थोड़ा सा भी महबूब ने रहम कर दिया, प्यार दिखा दिया, किसी बात पे मान गया, तो गालिब साहब जो आशिक हैं वो खुश हैं उस बात से। लेकिन हुआ क्या है कि जैसे ही महबूब ने कहा कि चल ठीक है तू मेरे दरवाजे पे सो जा, वो गालिब साहब ने अपना बिस्तर खोला, वो महबूब उस बात से मुकर गया। तो इस महबूब की जो फिकल नेचर है, जो टेम्परामेंट है इस केस के अंदर, और जो उसकी अदा है आशिकों पे कंटिन्यूसली जुल्म ढाने की, उसी को इसके अंदर उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि वो अपना माइंड चेंज कर लेता है। कभी हमें थोड़ा प्यार जताता है, अगली मूवमेंट हमारे पास जुल्म सितम ढाने लग जाता है, मुकर जाता है प्यार की बातों से। तो वो ओवरऑल सिचुएशन है। इसकी बहुत सारी डिफरेंट इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, बट पिक्चर ओवरऑल ये है कि गालिब साहब जो हैं शायद कई बार उसके महबूब के दरवाजे पर जा चुके हैं, कभी वो माना नहीं उनको एंटरटेन करने के लिए। इस बार फाइनली उसने एहसान ये किया कि तुम मेरे दरवाजे पे सो जा भाई, और इस बात से भी वो अगली ही मोमेंट में महबूब मुकर गया। सो टेम्परामेंटल है महबूब, फिकल नेचर रखता है, अपना माइंड चेंज कर लेता है, और इसी एस्पेक्ट को यूज़ करता है फिर आशिकों को तंग करने के लिए। दर पे रहने को कहा और कह के कैसे फिर गया, जितने अरसे में मेरा लिपटा हुआ बिस्तर खुला। बेचारा आशिक जो है वो इतनी गालिब साहब ने इतनी उम्मीद से अपना बिस्तर खोला कि मैं अब दरवाजे पे सो जाऊंगा, और उसने फिर वहाँ से माशूक ने उसको फिर वहाँ से भगा दिया। अच्छा, अगला ये है कि क्यों अंधेरी है शबे गम, है बलाओं का नुज़ूल, आज उधर ही को रहेगा दीदा अख्तर खुला। क्यों अंधेरी है शबे गम, है बलाओं का नुज़ूल, आज उधर ही हो रहेगा दीदा अख्तर खुला। नुज़ूल मीन्स द स्टेट ऑफ डिसेंडिंग, नीचे आना, और बलाएं मीन्स लाइक some sort of calamity, like bad luck, disaster, तो वो कहते हैं कि शबे गम इज़ डार्क नाइट, वो कहते हैं कि वाई इज़ द नाइट ऑफ ग्रीफ सो डार्क, देर इज़ ए डिसेंट ऑफ डिजास्टर्स। तो पहली लाइन में उन्होंने सवाल भी पूछा, उसका जवाब भी दे दिया। वो कहते हैं कि क्यों अंधेरी है शबे गम, ये तो सवाल है, जवाब है बलाओं का नुज़ूल, कि आसमान से, इस अंधेरी रात में आसमान से डिजास्टर्स नीचे आ रहे हैं, हमारे बुरे दिन आ रहे हैं। सम डिजास्टर्स आर डिसेंडिंग फ्रॉम द डार्क स्काई। और दीदा अख्तर मीन्स आई ऑफ द स्टार्स,
तो इमेजरी उन्होंने ये पेश की है कि जो स्टार्स हैं उस आसमान में हैं और वो ज़मीन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन आज ऐसा मंजर है कि आसमान की तरफ से हमारी तरफ इतने डिज़ास्टर्स डिसेंड कर रहे हैं कि आज उधर ही हो रहेगा दीदा अख्तर खुला, कि जो सितारे हैं उन्होंने अपना मुंह फेर लिया है दूसरी तरफ, आसमान की तरफ। ज़मीन की तरफ उनकी आंखें होती थी, देखते थे वो, आज उन्होंने आंखें पलट ली है। या पलट के क्या देख रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि उन ऊपर से जो डिज़ास्टर्स हमारे ऊपर डिसेंड कर रहे हैं, ज़मीन के ऊपर गालिब साहब की तरफ आ रहे हैं, वो ऐसा स्पेक्टिकल है या कि उसको सितारों ने देखने के लिए अपनी आंखें फेर ली हैं, अपना मुंह फेर लिया, और वो भी उन डिज़ास्टर्स के बलाओं के नीचे आने का जो स्पेक्टिकल है उसको देख रहे हैं। ये एक सीधा साधा मंजर है कि व्हाट इज़ लाइक, आई मीन बहुत जगह उन्होंने अपने दागों की बहार डिस्क्राइब किया है। इस केस में लाइक व्हाट इज़ स्पेक्टिकल और ऑल द डिज़ास्टर्स दैट आर फॉलोइंग ऑन मिर्ज़ा गालिब, या in this night of grief, that even the stars have turned their eyes to look upwards, to get a good view of the disasters that are falling on him. वो हो सकता है। और दूसरा एक इम्प्लीकेशन ये भी हो सकती है कि सितारे मिर्ज़ा गालिब की तरफ देखते थे, अब मिर्ज़ा गालिब की हालत इतनी ख़राब है या इतनी ख़राब होने वाली है कि दे कैन नॉट सी इट एनी मोर, या तो दे हैव अवर्टेड देयर गेज, उन्होंने अपनी नज़रें फेर ली हैं, दूसरी तरफ नज़रें कर ली हैं, क्योंकि उनसे देखा नहीं जा रहा मिर्ज़ा गालिब का जो हाल हो रहा है या जो हाल होने वाला है। क्यों अंधेरी है शब गम, है बलाओं का नज़ूल, आज उधर ही हो रहेगा दीदाए अख्तर खुला। सम डिज़ास्टर्स आर अबाउट टू फॉल ऑन मिर्ज़ा गालिब। तो अगला शेर देखिए कि क्या रहूं गुर्बत में खुश जब हो हवादिस का ये हाल, नामा लाता है वतन से नामा बर अक्सर खुला। गुर्बत पॉवर्टी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गुर्बत ऑल्सो इज़ द स्टेट ऑफ एग्जाइल, और इफ़ यू आर लिविंग इन ए फॉरेन लैंड यू आर लिविंग इन गुर्बत। हवादिस इज़ बैड इवेंट्स, बैड लक, बैड इवेंट्स, सम काइंड ऑफ डिजास्टर्स अगेन। और नामा इज़ ए मैसेज, कोई खत, कोई लेटर, और नामा बर इज़ द मैसेंजर, जो कि खत लेके आपके पास आता है। तो सिचुएशन ये है कि गालिब साहब को शायद अपने जो जिस जगह पे वो रहते थे, या जो उनका नेटिव प्लेस ऑफ बर्थ है, या जहाँ वो बसे हुए थे, वहाँ पे बहुत दुख दर्द थे शायद, और उस दुख दर्द से एस्केप करने के लिए वो किसी दूसरी जगह चले गए, किसी फॉरेन लैंड में चले गए, और एक्सपेक्टेशन ये थी कि अब यहाँ पे मेरे को थोड़ा रिलीफ मिलेगा या मेरी लाइफ थोड़ी इम्प्रूव होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कहते हैं क्या रहूं गुर्बत में खुश, कि मैं क्या गुर्बत में इस फॉरेन लैंड में कैसे खुश रहूँगा, क्या खुश रहूँगा, जब हो हवादिस का ये हाल, कि ये जो बुरी इवेंट्स हैं, जो हवादिस हैं, इनका ऐसा हाल है कि नामा लाता है वतन से नामा बर अक्सर खुला। वतन इज़ योर कंट्री, योर नेटिव लैंड। तो कहते हैं कि वहाँ से जो नामा बर अक्सर नामा खत लाता है, वो खत खुला हुआ होता है। ये apparently the tradition is कि अगर खत खुला हुआ आया है, the implication is कि it's the bad news of somebody's death। तो वो कह रहे हैं कि अक्सर जो नामा पर जब मेरे वतन से खत लेके आता है तो वो खत खुला हुआ होता है, विच मीन्स कि वो किसी के मरने की खबर होती है। इफ़ेक्टिवली वतन से मैं यहाँ बैठा हूँ फॉरेन लैंड में, सोचा था रिलीफ मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन कैसे खुश रहूँ वतन से जब भी कोई खत आता है वो बुरी खबर लेके आता है, किसी के मरने की खबर लेके आता है। तो यहाँ पे गुर्बत में भी मैं क्या रहूँ गुर्बत में खुश, मैं यहाँ पे खुश नहीं रह पा रहा हूँ, या मैं क्या खुश रखूँगा यहाँ पे जबकि इतनी बुरी न्यूज़ मेरे अपने वतन से आ रही है। क्या रहूँ गुर्बत में खुश जब हो हवादिस का ये हाल, नामा लाता है वतन से नामा बर अक्सर खुला। तो आखिरी शेर है कि उसकी उम्मत में हूँ मैं, मेरे रहें क्यों काम बंद, वास्ते जिस शाह के गालिब गुंबद बेदर खुला। तो उम्मत इज़ ए कम्युनिटी ऑफ ए रिलीजियस सेक्ट और ए रिलीजन, पीपल ऑफ द सेम रिलीजन। तो जैसे पीपल हु फॉलो इस्लाम द वर्ल्ड ओवर कैन बी कॉल्ड द उम्मत और द कम्युनिटी ऑफ इस्लाम। तो गुंबद बेदर इज़ गुंबद मीन्स ए डोम, या गुंबद बेदर कि वो ऐसा डोम जिसका कोई दरवाज़ा ना हो, डोरलेस डोम। लेकिन डोरलेस डोम खुला, या तो
इसमें जो इमेजरी पेश की गई है उन्होंने वो इस्लामिक ट्रेडिशन में एक ज़िक्र आता है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो देर इज़ ए इवेंट कॉल्ड द नाइट ऑफ मिराज या मिराज की रात। उसमें वो कहते हैं कि ही असेंडेड हेवंस एंड मेट विद गॉड एंड अदर प्रॉफिट्स, बट अल्टीमेटली इट वाज ए नाइट ऑफ यूनियन ऑफ गॉड। तो उनको प्रॉफिट मोहम्मद को इस यहाँ पे उन्होंने शाह कहा है कि जिस शाह के गालिब गुंबद बेदर खुला, कि जो हेवंस हैं उनको उन्होंने गुंबद बेदर, कि उसका कोई वहाँ पे कोई ऐसे जाने का एंटर करने का रास्ता नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड, या लेकिन वो गुंबद जो है वो पूरा खुल गया, विच मीन्स द स्काई ओपनड अप एंड प्रॉफिट ट्रेवल्ड ascended the sky and the heavens to meet खुदा और गॉड। तो इफ़ेक्टिवली इट्स ए रेफरेंस टू प्रॉफिट मोहम्मद। तो वो कहते हैं कि उसकी उम्मत में हूँ, कि मैं उनकी उम्मत में हूँ, मेरे रहें क्यों काम बंद। या तो देखिए उन्होंने खुला और बंद को एक दूसरे से भिड़ा दिया है यहाँ पे। वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे शाह की उम्मत में हूँ, मैं प्रॉफिट मोहम्मद की उम्मत में हूँ, जिनको उन्होंने शाह कहा है इसके अंदर, कि वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं, यू नो लाइक, तो अगर मैं उनकी उम्मत में हूँ तो मेरे काम क्यों बंद रहेंगे इस दुनिया में। या तो ये एक होपफुल सेंटेंस भी हो सकता है कि उसकी उम्मत में हूँ, मेरे रहें क्यों काम बंद, कि मेरे काम कैसे बंद रहेंगे जब मैं इतने बड़े शाह जिसके लिए गुंबद बेदर खुल गया, या तो मैं उनकी उम्मत में हूँ, मेरे काम क्यों बंद रहेंगे। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये होपफुल सिचुएशन है। दूसरी ये हो सकती है कि हो सकता है उनके काम बंद ही हों एंड ही इज़ वंडरिंग कि जब मैं उस शाह की उम्मत में हूँ तो फिर मेरे काम क्यों बंद है, राइट। मेरी किस्मत इतनी ख़राब क्यों है, या कि मैं उनकी उम्मत में होने के बावजूद भी मेरे काम बंद है। आई थिंक इट्स मोर ऑफ द फर्स्ट मीनिंग, मोर ऑफ ए होपफुल मीनिंग, कि मेरे काम क्यों बंद होंगे भाई, या मैं तो इतने बड़े शाह की उम्मत में बिलोंग करता हूँ। तो ये शेर है। अब काम कौन से बंद है, दैट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन, राइट। इट कुड बी द बिजनेस ऑफ मेकिंग अ लाइवलीहुड, बिजनेस ऑफ लव, राइट। ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो काम हैं उनके वो बंद हो सकते हैं, एंड ही इज़ प्रॉब्ली होपिंग कि वो बंद ना हो। तो शेर ये है कि उसकी उम्मत में हूँ मैं, मेरे रहें क्यों काम बंद, वास्ते जिस शाह के गालिब गुंबद बेदर खुला। तो ये आखिरी शेर था। होप यू लाइक इट।